अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे अब्दुल मलिक फरीद व्लॉग जिसमें वो बताने वाले हैं कि हुज्जाज हेडेड टू मीना और अराफात जो एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होता है तो उसको वो एक्सप्लेन करेंगे। सो यस, विदाउट एनी फर्दर ado, लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर इशारे पे मैं खड़ा हूँ और ये सामने बोर्ड आपको नजर आ रहा है ला हज बिला तसरीह, और नीचे अगर आप देखें तो लिखा हुआ है नो हज विदाउट परमिट। और मैं इस साल हज पे नहीं जा रहा। मेरा कल तक समझ लें कि मेरा एस्टिमेटेड था कि मैं हज पे जाऊंगा, लेकिन अचानक से मुझे ये खबर मिली और ये महसूस हुआ और ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ थी मेरे लिए कि मैं हज पे नहीं जा रहा इस साल। किस वजह से आपको पूरा डिटेल में समझाना पड़ेगा। देखें मक्का की रोड्स कितनी खाली हैं इस वक्त, मतलब कोई भी यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। ये सामने मस्जिदुल हराम स्ट्रीट है, मतलब मस्जिदुल हराम रोड, जहाँ पर मस्जिदुल हराम जाने का रास्ता है। इस व्लॉग में हम लोग देखेंगे हुज्जाज किराम किस तरीके से मीना की तरफ जा रहे हैं, जाके उनके साथ गपशप भी करेंगे और मक्का आपको घुमाऊंगा फिराऊंगा इंशाल्लाह और दिखाऊंगा कि मक्कातुल मुकर्रमा किस कदर खाली हो जाता है जब हुज्जाज किराम हज के लिए मीना मुज़दलिफा या अराफात की तरफ चले जाते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं अब्दुल मालिक फरीद और आपको एक नए खूबसूरत व्लॉग में खुश आमदीद। अभी मैं घर से निकला हूं और देखें मक्का की रोड्स कितनी खाली हैं। मस्जिदुल हराम के पास भी जाकर देखते हैं कि कैसा वहाँ पर कोई रश वगैरह है नहीं है, और अजीज़िया जहाँ पर ख़ास तौर पे हुज्जाज किराम की बिल्डिंग्स हैं वो इलाके भी देखते हैं जाके। और ख़ास तौर पे अचानक से मेरा हज कैसे कैंसिल हो गया और इस बार मैं क्यों हज नहीं कर पा रहा, ये सब कुछ होगा आज के इस व्लॉग में। देखें माशाल्लाह यहाँ पर अफ्रीकन हुज्जाज किराम की बसें तैयार हैं, हज के लिए जा रहे हैं, निकल रहे हैं माशाल्लाह। देखें इस वक्त हम लोग माशाल्लाह मस्जिदुल हराम के पास हैं और यहाँ पर भी काफ़ी हद तक रोड खाली हो रहे हैं। ये मस्जिदुल हराम के नीचे पार्किंग है, पार्किंग तो नहीं मतलब पिक एंड ड्रॉप, जहाँ पर गाड़ियाँ यहाँ पर आती जाती हैं वो जगह है। यहाँ से पिक करते हैं हुज्जाज को, ड्रॉप करते हैं और ये पूरा इलाका भी खाली है। ये जितनी बसें आपको नज़र आ रही हैं ये सब मीना की तरफ जा रही हैं, ये सब मीना की तरफ जा रही हैं। वेल मेंटेन एंड काफी अच्छा। और ये एंट्रेंस है क्लॉक टावर की। अभी एग्जैक्ट हम लोग हरम के पास हैं और यहाँ पर माशाल्लाह हुज्जाज तवाफ़ क़ुदूम कर रहे हैं, मतलब तवाफ़ क़ुदूम करके आ रहे हैं या करने जा रहे हैं माशाल्लाह। यहाँ से फिर सीधा मीना चले जाएंगे। ये सब हुज्जाज किराम तवाफ़ क़ुदूम करने जा रहे हैं माशाल्लाह। ये देखें मीना को जाने वाले रास्ते सब फुल बसें वगैरह हैं और दूसरे रास्ते कितने खाली हैं माशाल्लाह मक्कातुल मुकर्रमा में। देखें हुज्जाज किराम माशाल्लाह जा रहे हैं हज करने माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये ली मेरिडियन टावर्स हैं और यहाँ पर भी माशाल्लाह बसें आ चुकी हैं, हुज्जाज किराम जा रहे हैं हज के लिए। देखें माशाल्लाह कतार बना के जा रहे हैं माशाल्लाह। देखें माशाल्लाह पाकिस्तानी हुज्जाज किराम तैयार हैं जनाब जाने के लिए हज पे माशाल्लाह तबारक अल्लाह। देखें बसें इनकी तैयार हैं, ये तमाम बसें आ गई हैं। ये हमारे पाकिस्तानी हाजी हैं और ये जा रहे हैं। क्या बात है, अल्लाह कबूल फरमाए। देखें सीधे मीना की तरफ जा रहे हैं यहाँ से। और इस वक्त हम लोग अजीजिया में हैं माशाल्लाह, फुल इंतजामात माशाल्लाह। जा रहे हैं जनाब हुज्जाज किराम जा रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है माशाल्लाह। देखें ये भी सामने हुज्जाज किराम पाकिस्तानी तैयार है मीना जाने के लिए माशाल्लाह। इंडियन हुज्जाज भी माशाल्लाह तैयार है यहाँ पर। इस वक्त जनाब हम लोग अजीजिया में हैं और माशाल्लाह तबारक अल्लाह हुज्जाज किराम तैयार हैं हज पे जाने के लिए और यहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त माहौल बना हुआ है। बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं हुज्जाज किराम माशाल्लाह तबारक अल्लाह। क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, क्या हाल है? माशाल्लाह आपके लिए बहुत अरे बहुत शुक्रिया माशाल्लाह। जा रहे हैं हज पे? हाँ जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, जा रहे हैं? अब्दुल मलिक चैनल है। कैसे हैं? ठीक ठाक है? जा रहे हैं माशाल्लाह हज पे, हमें भी दुआ में याद रखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल।
वालेकुम सलाम। आइए सब क्या है? ठाक है? वीडियो में ले लीजिए हमारा आगे ये वीडियो में इधर बन रहे हैं। हमारे वीडियो बनते हैं और ठीक ठाक है माशाल्लाह। जा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर? बैठे बैठे बस आ गई अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई? ठीक ठाक है? जबरदस्त। हाजियों को तैयार किया है। हाँ माशाल्लाह खिदमत करते हैं यार। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई? ये फॉलो रही माशाल्लाह। आज पे दुआ पे याद रखिएगा। हैं बस पहले बस में जगह देंगे। वालेकुम सलाम। लखनऊ से माशाल्लाह माशाल्लाह। चले अल्लाह कबूल फरमाए। इंडियन हुज्जाज ज्यादातर सुबह गए हैं। हाँ मैक्सिमम लोग सवेरे थे। अच्छा तो अभी मतलब आधे से ज्यादा तो जा चुके होंगे। मुखत्तर बैंक वाले तो सब चले गए। 60% जा चुके हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। चले आप भी जाएंगे बिना उनके? सर हमारा ड्यूटी है वहाँ पे। अच्छा वहाँ पे भी ड्यूटी खिदमत वही है। अच्छा माशाल्लाह। चले अल्लाह कबूल फरमाए आपकी। बहुत शुक्रिया। देखें जनाब बसेज आ रही हैं हुज्जाज की राम की माशाल्लाह हुज्जाज को लेने। ये पहुंच गए हज सामने वाले हुज्जाज की। ये देखें ये आपकी बस लग रही है। हाँ भाई साहब मक्कातुल मुकरमा एकदम तब्दील हो जाता है। पूरी मक्का की तस्वीर ही तब्दील हो जाती है जब हुज्जाज किराम यहाँ से निकलते हैं और जाते हैं मीना मुज़दलिफ़ा अराफात की तरफ। ये अक्सर वो वाले साल जिन सालों में मैंने हज नहीं किया तो ये सारी चीज़ें मैंने देखी हैं, एक्सपीरियंस की हैं, मगर इस कदर मक्का खाली हो जाए ये इस साल पहली बार है। मक्का कैसे ज़बरदस्त दिखता है बिना रश के। मतलब देखें ना खाली खाली रोड्स। मैं यहाँ पर शुहदा में आया हूँ, नाश्ता करने के लिए जा रहा हूँ आगे। यहाँ पर आपको दिखाते हैं यहाँ का कैसा नाश्ता होता है। ये भाई साहब बैंक यहाँ पर, और नाश्ते के लिए यहाँ पे आया हूँ। ये इस इलाके का नाम शुहदा इसलिए है कि इस इलाके में ना आले बैत के शुहदा की कब्रें हैं इस तरफ। यार ये भाई नज़र आए हैं, मैंने कहा मुझे ना ये खरबूजा दे दो, ये लेता हूँ इनसे। अमना कत 30 रियाल। बिस्मिल्लाह। आइए भाई साहब ये खरबूजे ले लिए हज पे जाना था और आज खरबूजे ले रहे हैं यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर गाड़ी में रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खरबूजे हैं, मोबाइल गिर गया। खरबूजों के चक्करों में भाई मोबाइल ना ख़राब हो जाए। ये गिफ्ट्स रखे हुए हैं यहाँ पर जनाब, जो हमने 100 गिफ्ट्स बांटे थे ना हमारे इंडियन हुज्जाज किराम के लिए, वही गिफ्ट्स यहाँ पर रखे हुए हैं और इंशाल्लाह हज के बाद हमारे पाकिस्तानी हुज्जाज किराम को गिफ्ट्स देंगे। देखें माशाल्लाह चाचा सुबह सुबह ही जो है ना फ्रूट व्रूट लेके जा रहे हैं। क्या बात है। ये यहाँ का एक लोकल सूप होता है जो कि दलिया टाइप बना होता है, और इधर है हमारे पास ब्राउन ब्रेड, और इधर है हमारे पास सिरके वाली एक चटनी टाइप कुछ बना के देते हैं। ये यहाँ पे बड़ी फेमस है। तो हमारा नाश्ता जो है ना ये वाला चलता है यहाँ पर, और आज रेस्टोरेंट में भी रश नहीं है। इसको शुरबा कहते हैं, ये दलिया होता है, इसमें गरम मसाला वगैरह। ये हमारी ओजरी आ गई, इसको तगाती कहते हैं यहाँ पर। और ये इसका खाने की टेक्निक बड़ी मज़े की है, तो आपको दिखाता हूँ यहाँ पर अरब्स कैसे खाते हैं। ये निवाला तोड़ा, इसको लगाया यूं सिरका टाइप चटनी में, ये डबो के इसके साथ ये खाएं। वैसे ये जो शोरबा है इसके अंदर गरम मसाला वगैरह, टमाटर, ज़ीरा, सौंफ वगैरह डाले में अच्छा खुशबूदार होता है। और ये लगाती मतलब ओजरी बारीक बारीक कटी हुई होती है, उसको फिर तवे के ऊपर बना के देते हैं, जैसे हमारे मुल्कों में कटाकट वगैरह इस तरह की चीज़ें बनाते हैं। माशाल्लाह। अब जनाबे आला मुद्दे की बात कि सडनली मेरी हज कैंसिल क्यों हुई। देखें वजह नंबर 2, जो आप रोड्स पे देख रहे हैं ये बिलबोर्ड्स, इनके ऊपर लिखा हुआ है ला हज बिला तसरीह, के नो हज विदाउट परमिट। परमिट के बगैर आप यहाँ पर हज नहीं कर सकते सऊदी अरेबिया में। और आप अगर रेसिडेंट हैं सऊदी अरेबिया के, फॉरेनर हैं, यहाँ के सिटीज़न हैं, आपको 5 साल में एक बार हज करने का मौका मिलता है यहाँ पर। यानी कि आपको 5 साल में एक बार परमिट जारी करके देते हैं हज का, जिसके ज़रिए आप हज कर सकते हैं। और वो परमिट भी जब आप हज पैकेज लेते हैं तो उसके साथ जारी होता है। मिसाल के तौर पे आप खैमा लेते हैं, अगर आप मक्का से बाहर हैं तो यहाँ पर होटल वगैरह और जो भी ज़रूरत की चीज़ें हो सकती हैं हज पे
وہ سب کچھ بک کرتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ کا پرمٹ جاری ہوتا ہے. یہاں کے پرمٹ سے کیوں نہیں حج کیا میں نے؟ 2021 میں نے اپنے پرمٹ پہ حج کیا تھا، تو آگے 5 سال میں حج نہیں کر سکتا یہاں پر پرمٹ لے کر، کیونکہ یہاں پر مجھے میرا یہاں پر ریسیڈنٹ ویزا ہے، تو اس کے ذریعے یہاں پر مجھے 5 سال میں پرمٹ نہیں مل سکتا، الا کہ میں ویزا لے کے آؤں پاکستان سے اور یہاں پر حج کروں. پھر بھی میں حجاج کرام کے ساتھ ایز اے والنٹیئر جا سکتا تھا، جو کہ آپ کے سامنے ہی ہے. پاکستان کونسلیٹ نے بھی ابھی ایز اے والنٹیئر لے کے جا رہے تھے، میں نے ان کی ویڈیو بھی بنائی تھی، اور میری ہمیشہ خواہش ہوتی ہے کہ ایز اے والنٹیئر جاؤں، اور اس سال بھی میری آخری خواہش یہی تھی کہ چلیں ٹھیک ہے، حج کا ویزا نہیں لگ پایا تو میں ایز اے والنٹیئر جاؤں گا. وہ پرمٹ بھی نہیں بنا سکے جس کے ذریعے میں ایز اے والنٹیئر ساتھ جا سکتا ہوتا. تو اس وجہ سے لب لباب یہ ہے کہ میرے پاس حج ویزا نہیں تھا، میرے پاس حج پرمٹ نہیں تھا، میرے پاس والنٹیئر پرمٹ نہیں بن پایا آخری ٹائم پہ، کیونکہ کوشش کی گئی تو وہ نہیں بن پایا. اور اس کے علاوہ ویسے آپ کو مینا مزدلفہ عرفات انٹر ہونا ان دنوں میں الاؤڈ نہیں ہوتا. وہ اس لیے کہ حجاج کرام ہوتے ہیں، اور جو بھی فیسلٹیز ہیں وہاں پر ان کے اوپر زیادہ زور، زیادہ وزن نہیں پڑنا چاہیے. زیادہ لوگ آتے ہیں، ظاہر ہے فیسلٹیز زیادہ استعمال کرتے ہیں، وہاں پر سب کچھ زیادہ ہوتا ہے، رش ہوتا ہے، تو کور کرنا یہاں پر انتظامیہ کے لیے بھی مشکل ہوتا ہے. تو اس وجہ سے وہ رش کم کرتے ہیں، اور یہ سارے راستے اسی لیے ہیں تاکہ بلا وجہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ہر سال حج کرتے ہیں جن کے پاس کوئی وجہ نہیں ہوتی، تو وہ لوگ حج نہ کر پائیں. اور جتنے لوگوں کو الاؤ کیا گیا ہے حج کرنے کے لیے اتنے لوگ ہی کریں، تاکہ اچھے سے سعودی عربیہ یہاں پر فیسیلیٹیٹ کر سکے حجاج کرام کو، اور حجاج کی حج آرام سے سکون سے ہو جائے. کیونکہ حج خود میں ایک بڑا مشقت والا عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ بس آسانی فرمائے تمام حجاج کرام کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کی حجیں قبول فرمائے. اور ہم مکہ میں ہیں انشاءاللہ. کل ایک بڑا زبردست بہت ہی اسپیشل ولاگ آنے والے ہیں انشاءاللہ، کل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا میں انشاءاللہ. اور ابھی آپ نے مکہ میں دیکھا ہے کیسے بالکل روڈز وغیرہ خالی ہو گئے ہیں. یہ پورا ماحول جو ہے نا ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے مکہ میں. اور آپ یقین جانیں میری بقرہ عید مکہ المکرمہ سے باہر کبھی نہیں گزری. تو شاید میں یہ والی بقرہ عید کہیں مکہ سے باہر گزاروں. اگر گزاروں مکہ سے باہر تو آپ مجھے بتائیے کہ کون سے شہر میں گزاروں. مجھے پتہ ہے کون سے شہر آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا، ابھی اندازہ ہے مجھے تھوڑا بہت. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خیر و عافیت عطا فرمائے. آج 8 ہے تو کل 9 ہے. 9 کا روزہ رکھنا بالکل نہ بھولیں. 9 ذی الحجہ کا روزہ بہت زیادہ ثواب ملتا ہے اس روزے کا، بالکل مت بھولیے گا. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی تمام نیک خواہشات پوری کریں، آمین. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا و آخرت کی خیر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی دعائیں قبول فرمائے. یہ ساری باتیں بتانے کی وجہ ایک ہی ہے کہ میں آپ لوگوں کو اپنے بہن بھائی دوست سمجھتا ہوں، بڑا قریب سمجھتا ہوں. اس وجہ سے ساری چیزیں آپ کو کھول کے ایک ایک کر کے بتائی ہیں، اور انشاءاللہ آگے بھی ہمارا رشتہ یوں ہی رہے گا، دوستانہ، محبتانہ، بھائی چارے والا. اور دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا. کل روزہ ہے، کل مجھے ضرور یاد رکھیے گا. اگر آپ حج پہ ہیں، مینا مزدلفہ عرفات، خاص طور پہ عرفہ کے دن مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. ہم نے مکمل حج کی ویڈیو بنائی ہے، جو ویڈیو میں نے مونیٹائز بھی نہیں کی. مطلب آپ حج کی مکمل ویڈیو دیکھیں گے کوئی بھی ایڈز وغیرہ کے بغیر، تو وہ ویڈیو میرے دل کے بھی بہت زیادہ قریب ہے. مکمل حج کی ویڈیو میں نے بنائی ہوئی ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے مین چینل پہ، عبدالمالک فرید چینل کے اوپر. اگر آپ لکھیں گے کمپلیٹ حج بائی عبدالمالک فرید، اور اگر آپ انڈیا میں ہیں تو VPN وغیرہ لگا کے دیکھ سکتے ہیں. تو آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. بہت ہی بہترین اور بہت ہی زبردست vlog تھا. دس تھنگ آئی وڈ سے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک بندے کو کم سے کم ایک دفعہ تو حج بلائے، ایک بار تو حج نصیب فرمائے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا گھر دیکھنا اپنی آنکھوں کے سامنے، جس کعبے کے سامنے ہم روزانہ 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں، اس کعبے کو اپنی آنکھوں کے سامنے لائیو دیکھنا ہر بندہ خواہش رکھتا ہے. فائنلی جو ذی الحج کا مہینہ چل رہا ہے یہ بھی گزر ہی جائے گا آلموسٹ، کیونکہ بقرہ عید تقریباً آ گئی ہے. اینڈ کل ہے 9th عرفات، جس کا روزہ بہت زیادہ دعاؤں کی قبولیت کا بھی ہے، اور بہت زیادہ ثواب بھی ملے گا. اینڈ کہتے ہیں کہ یوم عرفات جو ہے حج کے دن، وہ پریکٹس ہوتی ہے یوم حشر کی، یعنی کہ حشر کے دن جیسے ہم سب جمع ہوں گے، تو تبھی کہتے ہیں نا کہ جب لوگ حج کر کے آتے ہیں تو وہ تبدیل ہو جاتے ہیں.
क्योंकि वो एक स्पिरिचुअल जर्नी से आते हैं, दूसरा वो चीज़ें देखते हैं, वो चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं जो हम ऐसे नॉर्मली नहीं देख सकते। एंड क्योंकि अल्लाह ताला का घर जो है वो उस जगह पे इतनी रहमत बरस रही होती है, उतने फरिश्ते होते हैं वहाँ पे, और खाली सिर्फ नेकी का ही काम हो रहा होता है, इबादत। तो वहाँ का जो सुकून है, वहाँ की जो लज्जत है, वो तो उसको तो फिर वही लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं जो वहाँ से आते हैं। तो इसलिए वहाँ से आने के बाद बंदा बिल्कुल तब्दील हो जाता है। उसके लिए वो कहते हैं ना कि जैसे कि हम अल्लाह से तौबा भी करते हैं तो हम नए जैसे हो जाते हैं, तो उसी तरह से जब कोई बंदा अल्लाह ताला के घर से आए तो उसको तो सोचो कितना ज़्यादा चेंज होगा, कितना ज़्यादा रिफ़्रेश माइंड होगा। सो रमज़ान के बाद हमारे ज़िलहज का महीना ही है जो हमारी दुआओं की कबूलियत बहुत ज़्यादा असर रखता है। एंड जैसे उन्होंने बोला कि उनके हज को डिले होने का भी यही 2 वैलिड रीज़न थे। सो दुआ करती हूँ अल्लाह ताला हम सबको अगले साल हज की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अल्लाह हर चीज़ पे कादिर है। सो यस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।